तो क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो 2 लेक्चर में ही खत्म हो गई थी, तो आज जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का डे 51 का लेक्चर है, इसे हम यूटिलाइज करेंगे अपनी मीन्स की तैयारी और कैसे बेटर करें इंटरनेशनल रिलेशन की, इसे डिस्कस करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ एनालिसिस करेंगे। 2021 20 2018 कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस बीच में से पिक किए हुए हैं। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या उनके अंदर आ रहा है, वो सब कुछ हम एक बार ये एनालाइज करेंगे इसके थ्रू, ताकि हमें एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि हमने पढ़ना क्या है अलग से, और क्या क्या आपको रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी पूरी 1 साल, तो आपने कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, हर चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में बात कर पाए। ठीक है, तो ये लेक्चर उस चीज़ के लिए है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर पेपर के अगर आप क्वेश्चन देखो देखो हर साल कुछ सालों के बाद ना आपके यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बाकी स्टेट सर्विसेज का भी हर कुछ कुछ साल बाद आपका पैटर्न चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, यहाँ पे जो आपका पैटर्न 2017 में चेंज हुआ था, जो लास्ट है, ठीक है, जहां पे आपके उससे पहले क्या होता था, 2017 से पहले सारे क्वेश्चंस आपके 200 200 वर्ड्स के आते थे, आपको सारे आंसर 200 वर्ड्स में करने होते थे। ठीक है, पर आपके 2017 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ, इसमें अब पेपर एक तरह से 2 हिस्सों में बटा होता है। 10 क्वेश्चन आपके 150 वर्ड के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 250 वर्ड के होते हैं। ठीक है, GS2 जो आपका मेंस का पेपर होगा, इसके अंदर आएगी आपकी इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे आपके इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हम जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं, हम सारे के सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स का क्या मतलब है, जैसे इंडिया यूएसए के रिलेशंस की बात करेंगे, तो आज तक हमारे रिलेशंस में क्या चीजें पॉजिटिव हुई हैं, क्या चीजें नेगेटिव हुई हैं, कहाँ पे हमारे अप्स थे, कहाँ पे हमारे रिलेशन के डाउन्स थे, वो सारी की सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। कहाँ पे हमारे रिलेशन के अप्स थे, कहाँ डाउन थे, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे इस सारी चीज में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर के बारे में बता दूं। इस पेपर के लिए आपको लगातार एडिटोरियल्स पढ़ने बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर में, ये मस्ट है। ठीक है, क्योंकि अब इसका मेन इंपॉर्टेंस बताता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि हम देखो क्लास के अंदर भी एडिटोरियल्स कवर कर रहे हैं अलग से। आप कोई भी एक न्यूज़पेपर, चाहे आप हिंदू पढ़ लीजिए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूंगा एडिटोरियल पढ़ने के लिए, हिंदू लेफ्टिस्ट पेपर है, गवर्नमेंट के व्यूज प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होते जहां बात आती है एडिटोरियल्स की। ठीक है, मुझे पता है ज्यादातर लोग हिंदू को ही फॉलो करते हैं, हिंदू ही ट्रेंडिंग चीज है, ये सिविल सर्विसेज का मतलब हिंदू। तो एक चीज मैं आपको पहले बताता हूँ, जिस चीज को सारे के सारे लोग पढ़ रहे होते हैं ना मार्केट में, यूपीएससी या कोई भी जितने भी आपके सिविल सर्विसेज के कमीशन है, वो उस चीज को छोड़ देते हैं। हिंदू को बहुत साल पहले ही आपके कमीशन छोड़ चुके हैं, पर हर जगह इंटरनेट पे भी हर जगह हिंदू ये सब कुछ इतना पॉपुलर हुआ। तो एक्चुअली मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो है कि आप इंडियन एक्सप्रेस से पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के इंडियन एक्सप्रेस से सारे रिलेशंस के 1 साल, जब तक अब आपका मेंस का पेपर नहीं आता, आपने हर रिलेशन को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको सारी चीजें समझाता हूँ कैसे करना है, और उन सबके नोट्स को लॉन्ग टर्म में ऐड अप करते रहना है। ठीक है, जैसे कि इंडिया यूएस की बात करूं, देखो इंडिया यूएसए की 1 साल में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं। जैसे हमारी 2+2 मीटिंग हर साल होती है, ठीक है, उनकी तरफ से 2 लोग आते हैं, हमारी तरफ से 2 लोग आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहीं पे अलग से कोई समिट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे डिफेंस की, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज एक साथ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की, कोई अगर हमारे बीच में पैक्ट या ट्रीटी उस साइन हुई है, ठीक है, या अगर हमारे यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट एक दूसरे से मिले हैं,
उसके बाद उनकी जो स्पीच होती है, स्पीच में उन्होंने कैसे वर्ड्स एक दूसरे की कंट्री के लिए यूज किए हैं, जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, यूएसए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट। तो अक्सर ही स्पीचेस में ऐसा होता है, और वो किस रेफरेंस में दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, ऐसी चीजें फॉलो अप करनी है आपको। ये चीजें जब आप फॉलो अप करेंगे, इससे आपका साल के अंदर एक एक एडिटोरियल लेट्स सपोज आता गया, या महीने में एक आधा भी आया किसी और के बारे में करते करा इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर की, वो सारी बिल्ड हो जाएगी। क्लास के अंदर हम बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर एग्जाम तक, ये मतलब सब्जेक्ट तो अभी कवर हो रहा है, तो करंट अफेयर एग्जाम तक आते हुए हम ऑब्वियसली मेन से पहले रिवीजन भी करेंगे, तब हम ये सारी चीजें दोबारा से भी पढ़ेंगे। पर मतलब जो भी लेटेस्ट इशू होंगे, पर लगातार आपको इस चीज का एफर्ट करते रहना जरूरी है। यहाँ पे अब आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज है कि ये सारी की सारी जो एनालिसिस है, ये करके अपने रिकॉर्ड्स में रखते जाओ, प्लेस करते जाओ, ठीक है। धीरे धीरे देखो, आपकी लेट्स सपोज आपने इंडिया यूएसए के ऊपर, और ये सब कुछ जब भी आपने नोट्स बनाने, मैंने एक चीज पहले बताई है, A4 शीट्स यूज किया करो, रजिस्टर ना यूज किया करो। हर सब्जेक्ट का अपना खुद का फोल्डर बनाओ। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि देखो, अगर इंटरनेशनल रिलेशन का आप रजिस्टर बना रहे हो, जब मैंने आपको बोला कि इंडिया यूएसए के रिलेशन करने हैं, हमने क्लास के अंदर इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ लिए, उसके हमने सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन कर दिए, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज अगला टॉपिक आप पढ़ने लग गए, आपके आपने उसके नोट्स यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब बाद में जब मैंने आपको एडिटोरियल फॉलो करने का है, वो पता नहीं कितने पेज छोड़ के आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, फिर कोई अलग एडिटोरियल आया, पता नहीं कितने पेज। ये बहुत ही स्कैटर्ड चीज है, बिखरी पड़ी है। तो खुद को पढ़ने में ही सबसे ज्यादा मुश्किल होगी जब मेंस का पेपर होगा, क्योंकि एक आंसर मुझे हमेशा एक हर डायनामिक से कवर करना है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आंसर तभी अच्छे लगते हैं, जैसे एक इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द लास्ट फ्यू decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be Africa's. In the light of the statement, examine India's influence in Africa. ठीक है। यहाँ पे एक चीज पहले हाईलाइट की गई एक स्टेटमेंट में, ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हाईलाइट किया गया ग्रोथ स्टोरी का, कि देखो, जो कुछ पिछले डेकेड थे उन्हें बोला जाता था कि एशियन सेंचुरी चल रही है, एशियन कंट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, बिल्कुल बैकवर्ड कंट्रीज से हम धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ आए हैं। मतलब अगर मैं लगा लूं 1980 से लेके हम 2020 तक काफी ज्यादा फोकस दुनिया का एशिया के ऊपर ही रहा है, और एशिया की कंट्रीज ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। चाहे आप ये हम सारी पढ़ेंगे जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन, ये सारी इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन सबको एशियन टाइगर बोला जाता था एक टाइम पे, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी। उसके अलावा अगर 50 से भी बात करो, इससे पीछे जाऊं, और यहाँ पे एक्सेल हुआ आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आपके जापान और साउथ कोरिया ने बहुत ग्रो किया, ठीक है। 1980s के बाद से चाइना, और 80 से इंडिया की भी ग्रोथ पाथ शुरू हो गया था, 1990 से 90s के अंदर और ज्यादा एक्सेलरेट हो गया। तो ये सारा फोकस आपकी एशियन कंट्रीज के ग्रो करने पे था, ठीक है। मतलब जो मेजर ग्रो की है, बांग्लादेश भी ग्रो किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर मतलब यहाँ पे फोकस बना हुआ था, तो ये सारी चीजें यहाँ हो रही। अब बात क्या है, ये सारी चीजें तो आपकी मतलब एशियन सेंचुरी तो खत्म हो गई। अब ये माना जाता है कि अब जो मतलब हम अभी भी ग्रो तो करेंगे, पर अब जो ग्रोथ स्टोरी चेंज हो रही है ना, माना जा रहा है कि अगले अब जो कुछ डेकेड्स आने वाले हैं, ये अफ्रीकन सेंचुरी होने वाली है। अफ्रीका बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, इसीलिए हर कंट्री का फोकस रिलेशंस बनाने के लिए भी हम अफ्रीका की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे रीसेंट ईयर्स के अंदर, अगर आप ईयर्स को भी फॉलो करना शुरू करोगे, मतलब मैं सिर्फ ईयर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली एक साल फॉलो अप करोगे, अपने आप ही आपके एडिटोरियल्स में पुराने रिश्ते भी कवर हो जाते हैं, पुरानी विजिट्स भी कवर हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें, अगर आप कुछ पिछले साल देखोगे,
तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स अफ्रीका के बहुत टूर पे जाते रहे हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अफ्रीका के साथ रिलेशंस बनाने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड है। हमारे यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, जैसे एयरटेल हो गया, एयरटेल वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है अफ्रीका के अंदर, तो हम इन्वेस्टमेंट भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पर हम ये भी देखें, कंपटीशन भी हम अफ्रीका के अंदर उतना फेस कर रहे हैं। चाइना हमसे कहीं गुना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना कहीं गुना ज्यादा रिलेशंस फॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो चैलेंज भी है। तो हमने यहाँ पे ये देखो, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट सिर्फ इकोनॉमी, क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात की हुई है एशिया और अफ्रीका की। पर ये अपने आप में कोई आपसे चीज नहीं पूछी हुई, ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। पर ऑब्वियसली क्योंकि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन डाला है, मैं इसका मतलब डायरेक्टली ये लाइंस नहीं, पर इसका कहीं ना कहीं रेलिवेंस, जो मतलब मैंने ये आपको सारा समझाया कि एशिया से अब डेवलपमेंट धीरे धीरे अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये या तो मैं इंट्रोडक्शन या मैं कंक्लूजन में यूज कर दूं, जिससे जो है कि मतलब एक जो प्रॉपर पर्सपेक्टिव है कि मैंने एक क्वेश्चन का कोई भी पार्ट इग्नोर नहीं किया है, वो कहीं पे दिखना नहीं चाहिए। और इस तरीके से अगर आप लेके जाओगे कि दुनिया का मतलब इस तरीके से इंट्रोडक्शन आप कोई बना सकते हो कि जैसे जैसे डेवलपमेंट मतलब जैसे जैसे अफ्रीका की तरफ मूव इन कर रहा है, मतलब अभी मैंने वर्ड्स नहीं फ्रेम किए, मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे सारी दुनिया अब एशिया से अपना जो फोकस है या जो अपना पर्सपेक्टिव है वो अब अफ्रीका की तरफ लेके जा रही है, अफ्रीकन डेवलपमेंट, अफ्रीकन रिसोर्सेज की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इंडिया भी धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। तो ये मैं इंट्रोडक्शन इस तरीके से बना सकता हूँ, फिर मैं इंट्रोडक्शन ऐसी बना के फिर जितने नीचे पॉइंट्स हैं उन्हें पॉइंट्स को सबसे पहले कोई ना कोई अलग अलग इन्फ्लुएंस की हेडिंग दे सकता हूँ। हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है, देखो मल्टीपल सेक्टर्स कवर करने की कोशिश करनी है हमने हमेशा आंसर में, ठीक है। पहली बात, कभी भी पॉइंट्स को नंबर नहीं देना, ज्यादा से ज्यादा अगर आप हेडिंग बना रहे हो उन्हें ए बी सी आप जरूर दे सकते हो, ठीक है। पर उसके बाद जो पॉइंट्स बनाने हैं, जैसे इकोनॉमी के आप 3 पॉइंट्स बनाने लगे हो, 3 पॉइंट्स बनाए, यहाँ पे इन पॉइंट्स को कभी भी नंबर नहीं देना, कोई सिंबल यूज करो और उसके आगे मतलब आप मतलब चाहे एरो लगा लो, चाहे आप स्टार्स लगा लो और वो पॉइंट लिख दो, ठीक है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब अब जो मेन क्वेश्चन पूछा गया, देखो मैंने इंट्रोडक्शन में इस चीज को एड्रेस कर दिया कि हाँ फोकस अफ्रीका से सॉरी एशिया से अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इंडिया भी इसीलिए अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ा रहा है। किस तरीके से इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया। फिर अब देखो, अब ये हेडिंग्स हर कोई बना रहा है, आपको जो मैं एडिटोरियल पढ़ने को बोल रहा हूं आपने अलग क्या काम करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप देखो अफ्रीका के बारे, अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज के बारे भी हमारे रिलेशन के अलग अलग एडिटोरियल्स आते रहेंगे। लॉन्ग टर्म में आप जब ये पॉइंट्स जुड़ते देखते जाओगे, उसके बाद आपको दिखाई ये भी अफ्रीकन आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो आपके इनके साथ जो हमारे डिफेंस टाइज हैं कि हम इन्हें रडार प्रोवाइड कर रहे हैं, पेट्रोलिंग बोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम हमेशा लिख सकते हैं कि हम डिफेंस या स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस, स्ट्रैटेजिक वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस ज्यादा बेटर वर्ड हमेशा यूज करने की कोशिश करो, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेशनल फ्रंट में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आप लिख सकते हो, हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ काम कर रहे हैं, हमारे कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे मौसम के बारे, ठीक है। ये अलायंस क्या है, ये अफ्रीका के ऊपर कैसे फोकस करती है। फिर इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स के साथ हम रिश्ते अच्छे बना रहे हैं। इंडियन ओशन लिटोरल, तो अफ्रीका की जितनी भी आपकी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन से बॉर्डर करती हैं, हम इन सबके साथ अलग से रिलेशन बना रहे हैं, ये सारे स्ट्रैटेजिक में भी आ गए। उसके बाद आप हेडिंग अगर आपको पॉइंट मिलते हैं, आप इन्वायरमेंट के ऊपर, हम इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं एक साथ, वो चीजें लिख सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जाएगा इसके अंदर, ऐसे सारे पॉइंट्स। मेरे आंसर में जितने अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे ना,
एग्जामिनर को उतना बेटर इंप्रेशन आता है कि हाँ, इस पर्सन को एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे अफ्रीका के साथ कैसे हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज है, हर चीज इसने रिप्रेजेंट की है कि हाँ, हम किस किस लेवल पे कनेक्टेड हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज यूज कर ली थी, कंक्लूजन में मैं चाइना, जो मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे एडिटोरियल्स में आप पढ़ोगे भी, चाइना एंगल आप पढ़ोगे कि किस तरीके से चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ा रहा है, हमसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, वो सारा सारा आपको बहुत सारे एडिटोरियल्स में मिलेगा कि चाइना कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी वहां पे क्या चल रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। तो कंक्लूजन के अंदर मैं इस साइड को जा सकता हूँ कि देखो, इंडिया अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पर हमसे ज्यादा वाइडर परस्पेक्टिव पे हमें जो चैलेंज कर रहा है वो चाइना कर रहा है। इसके काउंटर में इंडिया ने भी एक अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया है आपके जापान के साथ मिलके। मतलब ऐसी चीजें आप सारी कंक्लूजन में लिख सकते हो कि इंडिया इस चीज को भी काउंटर कर रहा है, ठीक है, ताकि हमारे अफ्रीका के साथ डीपन रिलेशंस बने रहें, ठीक है, हिस्टोरिक डीपन रिलेशंस बने रहें। ऐसे जो वर्ड्स हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज कर रहा, ऑब्वियसली फ्रेम करना पड़ता है आंसर, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे पर्सपेक्टिव तैयार करने हैं। तो जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते जाओगे, ये सारे पर्सपेक्टिव तैयार होते जाएंगे, ठीक है। इवन जो हम क्लास के अंदर एडिटोरियल्स कवर कर रहे हैं, देखो हम एक दिन में जो एडिटोरियल जो उस दिन आया होता है, हम तो वो कवर कर रहे होते हैं। अगर आप उन एडिटोरियल को वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहां पे डाउनलोड का क्योंकि ऑप्शन है, आप वहां से उन सारे एडिटोरियल्स को डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने अपने अलग अलग फोल्डर में डाल के रख सकते हो कि हाँ, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, इस तरीके से ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये सारे की सारी आप पर्सपेक्टिव हमेशा फॉलो अप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे जो बस मेन चीज बताने वाली बात तो इतनी को ही थी कि किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है। इसके बाद जो मैंने आगे बस चीज बतानी है कि देखो, ये जो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सब कुछ है, ये ना सारे करंट अफेयर्स हैं। The USA is facing an existential threat in the form of China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union. यूएसए और चाइना आपस में कैसे अलग अलग फ्रंट्स पे भिड़ रहे हैं, और कैसे यूएसए की जो हेजीमनी है उससे चाइना कैसे चैलेंज कर रहा है, ये सारी चीज के बारे, ये बहुत बारी एडिटोरियल आया कि चाइना दुनिया में कैसे यूएसए को रिप्लेस करता रहा है। ऐसे एडिटोरियल हर, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं ना, ये सारे, मतलब और भी क्वेश्चन अभी मैंने सारे नहीं मार्क किए ऑब्वियसली, फिर तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं, पर जितने भी क्वेश्चंस आज तक मैंने देखे हैं, सारे मैंने कभी ना कभी एडिटोरियल में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लास के अंदर समझ लिए, और एक साल पूरा यही सेम चीज हमने जो इससे पहले सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी पढ़ा, उसके लिए भी यही चीज अप्लाई होती है। अगर आप इंडियन सोसाइटी भी लगातार एडिटोरियल्स में मॉनिटर करते रहोगे, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस मॉनिटर करते रहोगे, और इसके बाद जो हमने सब्जेक्ट पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी, इन तीनों सब्जेक्ट्स के आज तक मैंने जो पेपर में क्वेश्चन देखे हैं ना कहीं वो सारे के सारे आपके एडिटोरियल्स में से ही रहे हैं, करंट अफेयर्स में से ही रहे हैं। तो 100% तैयारी जो है, रेलिवेंस जो है, एग्जैक्ट पॉइंट्स आपको, हेडिंग्स, हर चीज आपको एडिटोरियल साथ साथ रोज 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाए दिन के, ठीक है, लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि 2 घंटे भी लगाओगे ये वर्थ है, ठीक है। क्लियर है? अगर आपको पढ़ने से ज्यादा सुनना पसंद है तो ये सारे न्यूज़पेपर्स के आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और उसके बाद जो इनकी ऐप है, ऐप के अंदर रीडिंग का ऑप्शन होता है कि वो आपको पढ़ के सुना देगा, ठीक है। तो वहां पे स्पीकर का बटन बना होता है, उसमें फिर ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि कान में लगाया, दिमाग कहीं और जा चुका है और बस वो प्ले हो ही जा रहा है, फिर पॉइंट सारे मिस कर जाओगे, ठीक है। तो वैसे तो कोशिश करो खुद पढ़ो, क्योंकि पॉइंट्स लिखने हैं तो पहले पढ़ना जरूरी है, रीडिंग भी तो इम्प्रूव करनी है, ठीक है। सुनने से हमेशा ज़्यादा बेटर है कि खुद पढ़ो, वर्ड्स पिक करो,
जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, पेपर में यूज कर सकते हो। जो पॉइंट्स हैं वो लगातार उन्हें मार्क करके लिखते रहो। अच्छी कोई आपको उसके अंदर इंट्रोडक्शन, कोई लाइन, कोई कोट, सब कुछ मिलता है। हर चीज नोट करते जाओ। 1 साल के अंदर जब आपके मेंस का टाइम आएगा, आपके अपने आप इस तरीके के नोट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके होंगे जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज। नेक्स्ट, जैसे आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसे तो हम प्रीलिम्स के करंट अफेयर में बहुत बारी पढ़ते हैं, मेंस के करंट अफेयर में भी वैसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी सारी चीज। तो क्रिटिकली एग्जामिन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एससीओ के, और ये इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, इस सारी चीज को यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो, जैसे एग्जाम में एडिटोरियल में इंडो यूएस डिफेंस डील्स के बारे आया हुआ था कि उनका क्या सिग्निफिकेंस है, इंडो रशियन डिफेंस डील से ये कैसे बेटर हमारे लिए साबित हो सकती हैं। तो इसके अंदर हमने, इंडिया ने 4 डील्स, जिस साल 2020 का ये करंट अफेयर है, 2019 में हमने 4 डील साइन की थी। तो 2020 के मीन्स में ऑब्वियसली 1 साल का पीरियड, तो 2020 के फोर्थ जो लास्ट एग्रीमेंट हुआ था वो तो आपका 2019-20 में ही हुआ था। तो 4 एग्रीमेंट्स टोटल, उसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे कि इंडिया यूएस का डिफेंस कैसे ग्रो कर रहा है, ये 4 पैक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, वो सब कुछ आया था। तो और उसमें रशियन एंगल को भी कंपेयर किया हुआ था कि ऐसे हमारे पास रशिया के साथ भी एग्रीमेंट है, पर ऑब्वियसली यूएसए की टेक्नोलॉजी बेटर है, यूएसए दुनिया में हेजिमनी ज्यादा होल्ड करता है, ब्लू वाटर नेवी है तो हमारी नेवी को फायदा है। ठीक है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है, अमेरिका की जगह जगह इंटेलिजेंस शेयरिंग और कंट्रीज से भी एग्रीमेंट है, और उससे हमें, हमारी इंटेलिजेंस हमें टेररिस्ट ट्रेस करने में, ठीक है, और अपने खुद की टेरिटरी के अंदर लोकेट करने में हमेशा मदद मिलती है। तो ऐसी सारी चीजें थी, वो सारी की सारी इस तरीके से। उसके बाद क्वाड, इसके बारे हम कई बार सुनते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इंडिया, यूएसए, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज मालाबार एक्सरसाइज भी करती हैं। हम आगे बढ़ के ये जो आपका 2020 में आया था ना, इस ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस। ठीक है, ये क्यों आया था, क्योंकि क्वाड पहले ओरिजिनली जब बनाया गया था, ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस के तौर पे देखा जा रहा था। पर जब आपका कोविड आया है, कोविड के बाद ना इसका एंगल और ज्यादा बढ़ गया। जैसे चाइना के ऊपर जो रिलायंस है दुनिया भर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, ठीक है, ये सारी चीजों की, तो सारी दुनिया में उसके बाद से ये जो आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और ये सब कुछ है, यहाँ पे आपकी चाइना ने, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया, सारी दुनिया में चिप शॉर्टेज हो गई थी, तो चाइना के ऊपर हम कितने ज्यादा वल्नरेबल हैं चाइना को लेके, इससे हम चारों को समझ आ गया था कि मिलिट्री अलायंस अकेली जरूरी नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सारे वहां से आ रहे हैं। तो हमने सेमीकंडक्टर की तरफ भी मूव किया और पर्सपेक्टिव्स की तरफ भी मूव कर रहे हैं, ताकि चाइना की डोमिनेंस, मतलब ऑब्वियसली चाइना का डायरेक्टली नाम कहीं नहीं दिया हुआ, पर ताकि हम एक डेमो, हमारे वर्डिंग्स रहती हैं, ठीक है, कि हम एक इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। चाइना का कहीं नाम नहीं आता क्वाड में, तो आप भी कोशिश कीजिए कि अवॉइड ही कीजिए। ठीक है, इनडायरेक्टली एक आधी जगह बस लिख सकते हो, पर हर जगह पॉइंट में चाइना चाइना मत लिख देना फिर, ऑब्वियसली, क्योंकि जब मेंशन क्वाड ही नहीं मेंशन करता चाइना को, तो हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? या तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलके मानने लग जाए। ठीक है, उसके बाद ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के डायस्पोरा क्या रोल प्ले करते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमारा डायस्पोरा क्या रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। ठीक है, डायस्पोरा का मतलब है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, अब जो वहां जाके सेटल हो गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें आपके इंडियन डायस्पोरा रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके इंडियन डायस्पोरा है, इसके बारे कई बारी क्वेश्चन आ चुका है कि इंडियन डायस्पोरा इंडिया के लिए क्या इन्फ्लुएंस रोल प्ले करता है, इंडिया के अंदर क्या रोल प्ले करता है। जो हम प्रवासी हर साल हम भारतीय दिवस होल्ड करवाते हैं जनवरी में, क्योंकि इंडिया के अंदर हम इन्हें हमेशा इंटरेस्टेड बनाए रखना चाहते हैं। फिर तो वो सारी चीजें अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से आए,
यहाँ पे जैसे पॉलिटिक्स ऑफ एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, तो हम यहाँ पे इंडियंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम वहाँ की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ अब इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे इंडियन हैं, ठीक है। वहाँ की सिलिकॉन वैली, अमेरिका की सिलिकॉन वैली इंडियंस के लिए मानी जाती है कि इंडियंस वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे एक बहुत ही डोमिनेंट जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं उनके, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, इंजीनियर्स हो। तो यही सेम चीज यूरोपियन कंट्रीज में भी है, ठीक है। वहीं पे दूसरी साइड पे डायस्पोरा फिर पॉलिटिक्स में क्या रोल दिखाता है। देखो, जब डायस्पोरा इतना अमीर है और इतनी बड़ी कंट्रीज के इतनी बड़ी कंपनीज के सीईओ और सब कुछ है, तो वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे अमेरिकन पॉलिटिक्स तो चलती ही पैसे पे है, तो वहां पे वही बात है, पैसा फेंक तमाशा देख। तो इस कारण जब इतनी अमीर कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी की सपोर्ट लेने के लिए वहां के पॉलिटिशियंस हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए वो जो आपकी जैसे ट्रम्प का जो लास्ट रैली रही है, हाउडी मोदी, वो सब कुछ, वो ठीक है, वो सारी इसीलिए की गई हैं क्योंकि इंडियन डायस्पोरा को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प चाहता था कि उसे वोट डले, तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी इंडियंस की गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया, वो सब कुछ, ठीक है। चाहे हार गया उसके बाद, पर स्टिल वो से इम्पोर्टेंस पता चलती है कि एक कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस क्या है और उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण ये सारे एग्जाम्पल्स, आप कमेंट विद एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ना, इससे आप ये सारे एग्जाम्पल्स बीच में ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो ये देख लो 2020 जब आपके इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका के अंदर, 2019 में इलेक्शन हुए, 2020 में उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली, ठीक है। तो 2020 में इलेक्शन है, 2019 में हुए थे, जब भी हुए थे अमेरिका के, मेरे ख्याल से 2019 में हुए थे। चलो मुझे साल नहीं अभी याद आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें, इसराइल के साथ जैसे हमारे रिश्ते, ये सारी चीजें, चाइना दुनिया में कैसे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है और हमारे लिए वो पोटेंशियल थ्रेट कैसे है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला है एज नेबर जब चाइना। तो ये सारी की सारी जो चाइना की हमारी इन सब पर्ल्स जो हम पढ़ते हैं कि चाइना हमारे चारों ओर एक पर्ल बना रहा है, वो हम सारी की सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे। पर वही चीजें यहाँ पे बेसिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको ये सारे कंसेप्ट, ताकि आपको ऑब्वियसली एडिटोरियल तभी समझ आएंगे जब हम कंसेप्ट सारे कर लेंगे। पर उसके बाद आपको एडिटोरियल्स पूरे 1 साल फॉलो करने हैं, ये आपकी मेहनत है। सारा का सारा पेपर ऑब्वियसली कभी क्लास में तैयार नहीं होता, इसमें हमेशा खुद के एफर्ट भी होते हैं, और खुद के एफर्ट नहीं लगा पाओगे पेपर नहीं होगा। तो इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे साल में 2 घंटे सेल्फ एफर्ट कम से कम दिन में लगाने जरूरी है, ठीक है। ये था ये वाला लेक्चर, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड सी।